एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं दीर्घवृत्त के समीकरण को कैसे ज्ञात किया जाता है। जिस दीर्घवृत्त के नाभि हमें दी गई है a,0 और नियता दी गई है x बराबर a, तो हमें उस दीर्घवृत्त के समीकरण को व्युत्पन्न करना है। तो वो हम किस प्रकार करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घवृत्त के डायग्राम की। तो हमें दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाना है सर्वप्रथम। तो दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाने के लिए हम पहले क्या बनाते हैं, एक निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये हो गया हमारा निर्देश तंत्र, जिसमें ये हो गई x डायरेक्शन, -x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और ये -y डायरेक्शन। अब हम बनाते हैं दीर्घवृत्त का डायग्राम। तो ये हो गया हमारे पास दीर्घवृत्त का डायग्राम। यहाँ हो गई हमारे पास जो हमें नाभि दी गई थी s व a,0 दी गई है, और यहाँ पे जो शीर्ष होते हैं उनको मान लिया हमने a डैश और b डैश। अब हमें एक तो नियता दी गई है और एक नाभि दी गई है, और नियता है x बराबर a/e। तो हम जानते हैं कि जो नियता होती है वह यहाँ से गुजरती है। इसको हमने नाम दे दिया z डैश। यह हमें दी गई है x बराबर a/e दी गई है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास दीर्घवृत्त के शीर्ष के निर्देशांक होते हैं वो a,0, -a,0, 0,b और 0,-b होते हैं। अब हम क्या करते हैं, दीर्घवृत्त के समीकरण को बनाने के लिए हम जो है हमारा पास दीर्घवृत्त है इसके ऊपर एक स्वेच्छ बिंदु मान लेते हैं P। तो हमने एक बिंदु मान लिया P, स्वेच्छ बिंदु जो हमारे पास परवलय के ऊपर स्थित है। इसको हम नाम दे दिया P, और इसके हमने कोऑर्डिनेट मान ली x, y। तो हम स्टार्ट करेंगे सर्वप्रथम कि माना कि दीर्घवृत्त पर स्वेच्छ बिंदु Px, y है। क्योंकि हम स्वेच्छ बिंदु मानकर ही यह हमारे पास स्वेच्छ बिंदु मानेंगे, और स्वेच्छ बिंदु ही क्या होता है, चलित बिंदु होता है। और चलित बिंदु के बिंदुपथ को ही हम क्या कहते हैं, उस दीर्घवृत्त का समीकरण कहेंगे। तो हमने एक स्वेच्छ बिंदु मान लिया Px, y। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास दीर्घवृत्त की जो परिभाषा होती है उसमें उत्केंद्रता की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसे चलित बिंदु से स्थिर बिंदु हो गया हमारा पास S नाभि, और जो नियता दी गई है स्थिर रेखा उससे दूरियों का अनुपात क्या होता है, वह उत्केंद्रता कहलाता है। चूंकि परिभाषा से हम जानते हैं कि जो उत्केंद्रता का फॉर्मूला होता है, उत्केंद्रता वो चलित बिंदु P से स्थिर बिंदु व स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात होता है। कहने का मतलब PS/PM होता है। यहाँ से PS/PM होता है। अब हम ज्ञात करें कि PS, तो PS दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वह फॉर्मूला लगाएंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम पहले बात करें PS की, तो a - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। फिर हम बात करें PM की, तो PM को एक बार एज इट इज रखते हैं। इस PM को इधर मल्टीप्लाई करते हैं वज्र गुणन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, a - x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल e इंटू PM। अब हमारे पास जो PM है वह बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी है। इस बिंदु से रेखा की क्या है, लंबवत दूरी है। तो हम जानते हैं चूंकि हमारे पास कोई भी रेखा होती है, जैसे हमने माना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इसकी बिंदु x1, y1 से जो दूरी होती है लंबवत दूरी, x1, y1 से लंबवत दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी वाले फॉर्मूले को हम करेंगे यहाँ पे
पीएम का वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब हम बनाते हैं पीएम का वैल्यू। तो पीएम का वैल्यू बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो रेखा है x बराबर a अपॉन ई, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल 0। और जो बिंदु है हमारे पास x1 कोमा y1, उसकी जगह है हमारे पास बिंदु x कोमा y। तो हम क्या करते हैं, पी एम इज इक्वल क्या बनाएगा, फॉर्मूले में होता है a(x1), तो a का वैल्यू x का गुणांक यहाँ पे 1 है और x1 की जगह हमारे पास x प्लस by1 होता है, तो y का यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, प्लस c होता है, c की जगह हमारे पास वैल्यू है माइनस ए अपॉन ई, अपॉन होता है हमारे पास रूट में ए स्क्र अपॉन बी स्क्र, तो a होता है हमारे पास x का गुणांक तो 1 का स्क्र। तो यहाँ पे रेखा के समीकरण में y का कोई भी टर्म नहीं है तो हमारे पास b का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्र। तो यहाँ से क्या बना, x माइनस ए अपॉन ई अपॉन रूट 1। तो यहाँ से पी एम का वैल्यू कितना बनेगा, x माइनस ए अपॉन ई बनेगा। अब इस पी एम की वैल्यू को हम उस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, ए ई माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल ई इंटू पी एम बना था। इसमें पी एम की वैल्यू को पुट करते हैं और इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास पी एम की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, और यहाँ पे हम साथ ही क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ वर्गमूल हट जाएगा यहाँ पे। तो ए ई माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वेयर इंटू पी एम का स्क्वेयर, तो एक्स का माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वेयर बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वेयर को ओपन करते हैं, तो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ae एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल ई स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर माइनस 2ax अपॉन ई आ जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल ई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस इसको ए स्क्वेयर अपॉन ई स्क्वेयर को ई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वेयर से ई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ई से एक ई कट जाएगा और 2ae एक्स बनेगा, और यहाँ पे आएगा 2ae ई और आएगा मल्टीप्लाई में। तो इस टर्म से इस टर्म यह तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इन दोनों टर्म को यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ए स्क्वेयर तो हो जाएगा प्लस का और यह हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से क्या होगा, सेम एज इट इज़ लिखते हैं इसको, प्लस वाई स्क्वेयर और यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस ई स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस ई स्क्वेयर है, इस पूरी टर्म को यहाँ से इसको हम एक के मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, तो इस पूरी टर्म को हम इधर भाग में ले आ सकते हैं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल 1। तो इस टर्म से इस टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल 1। अब हमारे पास चूंकि जो हमारे पास उत्केंद्रता का रिलेशन होता है वह होता है बी स्क्वेयर इज इक्वल ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर होता है, तो यहाँ से बी स्क्वेयर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास समीकरण बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल 1, जो हमारे पास दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण होता है,
जो हमें ज्ञात करना था, जिसकी नाभि दी गई थी AE, 0 और नियता दी गई थी x बराबर A/E। तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं दीर्घवृत्त के समीकरण को, जिसकी नाभि AE, 0 हो और नियता x बराबर A/E हो। तो यह अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण है, अभिष्ट दीर्घवृत्त है। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में कि दीर्घवृत्त के समीकरण को कैसे व्युत्पत्ति किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।